वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, मैं रियाज अहमद खान आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, बहुत अरसे बाद मैं वीडियो कर रहा हूँ। सो आई वाज बिजी समवेयर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक नई किस्म की आपके लिए वीडियोस लाया हूँ। मैंने बहुत देखा कि मैं किस चीज़ पे मतलब वीडियो करूँ, तो मतलब मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी रिकॉर्ड किए हैं, वो अभी जारी है, वो भी होंगे। लेकिन एक और चीज़ पे मेरी नज़र गई कि अब जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ासकर हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इंग्लिश पे कमांड हासिल करें और इंग्लिश को सही तरीके से वो समझे। तो इसके लिए मैंने आज से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया है। इंग्लिश पे वीडियोज़ मैं रिकॉर्ड करूँगा, उनकी यानी इंग्लिश सेंटेंसेस वगैरह उर्दू में उनका तर्जुमा उर्दू हिंदी में होगा, और जो कुछ रूल्स होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस वगैरह, ये चीज़ें मैं इंग्लिश में इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे और आसान तरीके से सिखाऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे। अभी इस वीडियो में आप लोगों को अपना यानी इस इंग्लिश लैंग्वेज का तारुफ़ कराने से पहले मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश ज़बान की बात कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत पुरानी लैंग्वेज है, और ये एंग्लो सैक्सन्स की लैंग्वेज जो है वो करार दी जाती है। एंग्लो सैक्सन्स जो एक कौम है, यूरोप में पहले ये बसती थी ये कौम। तकरीबन ये बात हो रही है बिफोर क्राइस्ट की, यानी बीसीस की। तो एंग्लो सैक्सन्स है, और ये नाम जो इंग्लिश पड़ा है ये भी एंगल्स की वजह से, यानी एंगल्स इनमें जो कौम है इनकी वजह से ये फिर आहिस्ता आहिस्ता एंगल्स से इंग्लिश हो गया। और ये जो डेनमार्क है और नॉर्वे है, ये एंग्लो सैक्सन्स का बिल्कुल यानी एंसेस्टर्स की जगह है, वहाँ पर ये होते थे पहले ये लोग। ये फिर बाद में तकरीबन ये 400 एडी में ये लोग इंग्लैंड में शिफ्ट हुए हैं। फ्रेंच लैंग्वेज जो है, फ्रेंच लैंग्वेज इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यानी इसका असर है। तकरीबन 1066 में जो नॉर्मन्स है, जो नॉर्मली यानी फ्रेंच है, जो फ्रांस के रहने वाले थे, ये लोगों ने इंग्लैंड पे कब्ज़ा किया। तो नॉर्मन्स की वजह से ये फ्रेंच लैंग्वेज इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। तो इसलिए हम ओल्ड इंग्लिश जो है, यानी अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है, ये तो फ्रेंच से बिल्कुल यानी डिफरेंट है, लेकिन जो ओल्ड इंग्लिश है वो बिल्कुल फ्रेंच के बराबर है, यानी बिल्कुल फ्रेंच जैसा है। जिस तरह यानी इन दोनों में बिल्कुल ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो इंग्लिश की कुछ यानी अंग्रेज़ लोगों की और इंग्लिश ज़बान की एक मैंने हिस्ट्री बताई आप लोगों को कि कहाँ से आई है, यानी एक किस्म की का तारुफ़ मैंने आप लोगों को करवाया कि एंग्लो सैक्सन्स जो कौम है इसकी ये एक ज़बान है। और ये जो नेटिव स्पीकर्स है आज के ज़माने में, यानी 7-8 कंट्रीज़ है जो कि नेटिव टू इंग्लिश है, यानी इंग्लिश जो ज़बान है, जो लैंग्वेज है, उनकी नेटिव लैंग्वेज है। जिस तरह यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आयरलैंड, ये कंट्रीज़ जो है इनकी ये नेटिव ज़बान है यानी इंग्लिश। और इंग्लिश की इंटरनेशनल ज़बान है, बहुत ज़्यादा अहमियत है इंग्लिश की। और ख़ासकर हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का यानी इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के जो ऑफिशियल इस्तेमाल में भी बहुत ज़्यादा यानी इसकी इस्तेमाल है इंग्लिश की। यानी फॉर्मली यहाँ पर ऑफिसेस में यूज़ होती है इंग्लिश ज़बान, स्कूलों में पढ़ाई जाती है, और ज़्यादातर साइंस के मज़ामीन, एथिक्स के मज़ामीन ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर यानी सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, यहाँ पर इंग्लिश ज़बान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश के जो असल पहलू है इस ज़बान के, और जो असल चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोगों का इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों को इंग्लिश पे कमांड हासिल हो सकता है, उन चीज़ों को इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए बहुत आसानी से आप लोगों को सिखाएंगे। ट्रिक्स भी सिखाएंगे, टिप्स भी सिखाएंगे कि किस तरह आपने बोलना है, किस तरह इंग्लिश इस्तेमाल करना है, फॉर्मल इंग्लिश किस तरह बोलना है, नॉर्मल इंग्लिश किस तरह बोलना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगी हमारी ये काविश। थैंक यू वेरी मच फॉर
watching this video. So inshallah next video سے ہمارا پہلا جو ٹاپک ہے انگلش لینگویج پہ وہ شروع ہوگا, اور انشاءاللہ آپ لوگ اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے اینڈ آپ لوگ اس کو انٹرسٹنگ پاؤ گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.